राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज मैं यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल कक्षा क्लास 10 के लिए आज मैंने भूगोल का पहला चैप्टर लेके आया हूं मित्र। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज मैंने शुरुआत कर दिया वो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा को नज़दीक देखते हुए मित्र, क्योंकि फरवरी में परीक्षा है, इसलिए मैंने इसको सोचा कि इसको भी चलता रहे, साथ साथ बच्चे हमारे इससे भी जुड़े हुए हैं। तो मित्र चलते हैं, अपने जो भी भाई बहन हों उनको आप बिल्कुल, जैसे क्या होता है कि मतलब तैयारी मैं करा दूंगा, 100% है। मेरा दावा है कि समझ लो कि 100 एक प्रकार 70 नंबर का होता है पेपर, 70 में 100% है, 65 नीचे नहीं आएगा। ये आप मेरे वीडियो देखते रहे। चलिए भाई, तो देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भूगोल का पहला ही चैप्टर है संसाधन एवं विकास। चलिए मित्र बात कर लेते हैं संसाधन और विकास। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, संसाधन किसे कहा जाता है आप ये भी जानते हैं। अगर मैं संसाधन को परिभाषित करना चाहूं तो कैसे करूं परिभाषित, संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है, तो देखिए हम जो भी होता है, जैसे हम आसपास जो देखते हैं मित्र, जैसे हम जो आसपास हम देखते हैं वो क्या है, एक प्रकार देखा जाए उसको उपयोग में लेते हैं। जो आसपास हम देखते हैं उसको उपयोग में लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं ना मित्र। उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि परिभाषा की अगर हम देख लें तो परिभाषा क्या है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। भैया हमारा कहना क्या है, हमारी वस्तु देखिए आवश्यकताओं की वस्तुओं को पूरा करने वालों को हम क्या कहते हैं, पूरा करने वाली को या वालों को, उसे हम संसाधन कहते हैं मित्र। तो कुल मिलाकर देखा करने वाली वस्तुएं को हम संसाधन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज हमारे यहाँ पर देखा जाए तो संसाधन की हम बात करते हैं, उसका आवश्यकता को पूरा करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, वही तो हमारा क्या है, संसाधन कहलाता है दोस्त। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, जैसे हम विद्यालय में बैठे हुए हैं, विद्यालय में अगर आप पेन लिए हैं तो पेन हमारा क्या है, संसाधन है। पंखा चल रहा है और पंखा क्या संसाधन है। मेज पर बैठे हैं वो क्या है, संसाधन है। तो जो चीज हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा क्या है, संसाधन है मित्र। वो क्या है, संसाधन है। तो देखिए उन वस्तुओं को बनाने में के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी और होना चाहिए। भाई टेक्नोलॉजी की जमाना है, अगर देखिए जाए तो टेक्नोलॉजी ना होता तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत जमाना है मित्र। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हम नए नए कैसे चीज लॉन्च करेंगे। आज तो हमारे यहाँ देखा जाए तो हर देश क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है। भाई हमारा कहना क्या है मित्र कि टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, सब मतलब दुनिया आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार क्या होता है कि हमारे देखा जाए वस्तुओं को बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो 100% उसका ना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो, और देखिए वह आर्थिक रूप से संभावित हो। आर्थिक रूप से संभावित का मतलब क्या होता है मित्र, भैया आर्थिक रूप से संभावित मतलब है कि माइनस नहीं होना चाहिए। तो कैसे भैया, देखो ना बच्चों कि अगर आपने कोई चीज खरीदा है वो मूल्य घटना नहीं चाहिए। भाई हमारी सोच क्या होती है, जैसे सोना हम ले लिए, 5,000 का सोना ले लिए, अंगूठी बनवा लिए। अब ये सोचो कि अंगूठी का दाम ये हमको हाई मिले तो मिल नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है 10 साल बाद अगर हम बेचते हैं तो हो सकता है उसके दाम और घट जाए, समझे, और घट जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये संसाधन नहीं कहलाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ये संसाधन नहीं कहलाता है। जैसे आप गाड़ी खरीद लिए, आप गाड़ी खरीद लो, सोचो कि ये मेरा संसाधन है। भाई देखिए संसाधन तो है, मगर आप इसकी आर्थिक विषय नहीं सोच सकते। मतलब आप सोचो कि इसको दुगना दाम मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर संभावित देखा जाए तो मतलब कि उसकी कीमत से होती है। संभावित मतलब होता है, अगर संभावित शब्द आ जाता है उसकी कीमत से मतलब होता है, कीमत से। तो जरा कीमत से मतलब होता है, जैसे मतलब मैंने क्या बताया कि अंगूठी अगर खरीद लिए तो अंगूठी सोचो कि अगर उसे हमको और दुगने दाम में मिल जाए, नहीं मिल सकता है, हो सकता है उससे घट जाए। तो क्या है, संसाधन आपका नहीं है मित्र। अब बात करते हैं भौतिक पर्यावरण। हम भौतिक पर्यावरण की हम बात करते हैं। देखिए तो भौतिक पर्यावरण की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन एक तरफ है, एक प्रौद्योगिकी है, एक संस्थाएं हैं, और देखा जाए मानव केंद्र है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है कि जहां प्राकृतिक की बात करते हैं तो जैसे प्राकृतिक में हम लोग खुदाई करते हैं मित्र, तो खुदाई जब करते हैं तो उसमें लोहे प्राप्त होता है। अब देखो लोहा की हम बात कर ले, लोहा प्राप्त होता है। अब लोहों का हम क्या करते हैं,
लोहे को जमीन से हम निकाल लेते हैं और जमीन से निकालने के बाद मेरे काम के की चीज नहीं है। अगर आप डायरेक्ट लोहा काम मतलब ले आएंगे तो क्या वो काम का है मित्र? भैया बच्चों, अगर वो लोहा जमीन से खोद के ले आए तो क्या वो काम का है? नहीं है। तो उसको जानते हैं, उसको उपयोग करने के लिए हमको क्या चाहिए भाई? इसको अगर लोहा जमीन से ले आए तो जमीन के बाद हमको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है मित्र तो वो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो कोई उपयोग में नहीं आएगा। तो टेक्नोलॉजी की क्या होना चाहिए? मतलब की आवश्यकता होनी चाहिए। तो देखा जाए तो जहां लाइट कट गई मित्र, एक सेकंड रुकिए। तो मित्र ये लोहा जो है, अगर देखा जाए तो लोहा अगर जमीन से निकलता है, क्या हमारे काम का है? नहीं है। इसको हम टेक्नोलॉजी में ले जाते हैं और जब टेक्नोलॉजी में ले जाते हैं तो इसका कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करने के लिए उपयोग बनाते हैं। और दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि देखा जाए तो लोहा प्राकृतिक रूप से कहाँ आया? प्रौद्योगिकी में आया। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी में आया और टेक्नोलॉजी के बाद लोहा कहाँ गया मित्र? संस्था में गया। अब आप समझ सकते हैं, संस्था की हम बात कर, संस्थाएं में जाती है। तो ये कहीं देखा जाए तो ये आपका एक प्रकार देखा जाए तो संसाधन की हम बात करते हैं, भौतिक पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं दोस्त। अब चलते हैं मित्र, इसमें देखते हैं ये संसाधन की हम बात कर लें तो संसाधन देखो जाए तो 3 प्रकार के हैं। ये प्राकृतिक संसाधन है, एक मानव निर्मित संसाधन है, एक मानव संसाधन है। तो देखा जाए तो 3 प्रकार के संसाधन है दोस्त। भाई प्राकृतिक संसाधन होता है जो सीधा प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाई प्रकृति से क्या क्या प्राप्त करते हैं मेरे दोस्त? बेटा देखो, हवा हम प्राप्त करते हैं, पानी प्राप्त करते हैं, जंगल देखा जाए तो कहीं ना कहीं हवा, पानी, जंगल, चट्टान किससे बने हैं? सब प्राकृतिक की देन है दोस्त, हमारी देन नहीं है, प्राकृतिक की देन है। बहुत चीजें वहां बनी हुई हैं। तो ये क्या है? जो प्राकृतिक मतलब जो हवा पानी हम लोग लेते हैं, किसका देन है? ये सारे देन किसके हैं भैया? ये सारे देन प्राकृतिक के हैं दोस्त। और दूसरी बता दो, मानव निर्मित क्या चीज है? तो मानव निर्मित की बात करते हैं ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हो, कच्चे माल प्राप्त करके आवश्यकता अनुसार उसको रूप बदल दिया जाता है। भैया देखिए, जब लोहा प्रकृति से प्राप्त जरूर होता है दोस्त, और उसको प्राप्त होने के बाद क्या किया जाता है? उसको मानव द्वारा ही तो नया रूप बनाया जाता है। नया रूप ले लेता है, नया रूप बदल जाए। मतलब देखा जाए ये लोहा क्या करता है? रूप को क्या कर देता है? बदल देना, इसी कहा जाता है नया रूप। तो ये देखिए, प्राकृतिक संसाधन वह होता है जैसे हवा पानी जो आप फ्री मिलती हो, मगर इसमें मानव निर्मित संसाधन होता है नए रूपों में बदल देना, उसको क्या कहा जाता है? मानव निर्मित संसाधन। अब मानव संसाधन क्या होता है? आइए देखते हैं। मानव संसाधन की हम बात कर लें, जब मानव प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान कौशल प्रौद्योगिकी सहायता से जब वह रूप परिवर्तित कर ले, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमारा कहना क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा कि मानव ने क्या किया? अपने ज्ञान के दम पर क्या किया? एक नया रूप बनाया। और उसमें क्या चाहिए? कौशल। और दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, कौशल के साथ साथ उसको टेक्नोलॉजी भी चाहिए। भाई कौशल दिमागदार चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, तभी तो हो पाएगा। और उसकी सहायता से जानते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी की सहायता से रूप परिवर्तित करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं दोस्त। अब हम बात करते हैं कि देखा जाए मानव संसाधन की हम बात कर रहे थे, तो जब मानव दूसरे मानव की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो जाता है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। बहुत बढ़िया। हमारा कहना क्या है कि मानव जब दूसरे मानव की क्या कर रहा है? आवश्यकता को पूरा कर रहा है। मानव जब देखा जाए तो मानव दूसरे मानव की आवश्यकता को पूरा कर रहा है और सक्षम हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहा जाता है। जैसे ज्ञान, प्रशिक्षण, कौशल, प्रौद्योगिकी। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आपको शिक्षण दे रहे नहीं दे रहे हैं? तो भाई हम भी तो हैं भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, एक मानव हूं, और तो आप पढ़ रहे हैं, वो भी मानव है। तो मैं एक दूसरे को शिक्षा दी जा रही है।
मतलब हमारा कहना है कि मानव दूसरे मानव के काम आ जाना, उसे हम क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहते हैं दोस्त। आइए बात करते हैं संसाधन की। बात कर ले तो एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन में एक नवीकरण संसाधन है और एक अनवीकरण संसाधन, और मानवीय संसाधन में संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। देखिए अनवीकरण जो संसाधन होते हैं, इसको देखिए ये जो चीज बन जाते हैं दोबारा इसको बनाया नहीं जा सकता। अनवीकरण मतलब देखिए नवीकरण के योग्य, हाँ नवीकरण मतलब नया कुछ रूप परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब जो चीज आप चाहें, जैसे नवीकरण में क्या होता है, जैसे चाहें आप वैसे बना सकते हैं, मगर अनवीकरण में उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं, ये है। और मात्रा एवं गुणवत्ता का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये मानवीय संसाधन है कि मात्रा कितनी रखी जाए ताकि ये कोई चीज खराब ना हो पाए। तो मित्र ये हमारा थोड़ा सा एक टॉपिक था। अब कल अगर आपको अच्छा लगे तो आपके रिस्पांस बताएगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा प्यारे बच्चों तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और ये पूरा खत्म कर दूंगा, मगर आपकी लाइक जरूर चाहिए और आप कमेंट के माध्यम से बताइए अगर आपकी आवश्यकता हो तो मैं इस पे आगे और वीडियो को ले चलता हूं। अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।